तो प्यारे बच्चों आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 देख लिया हुआ है। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स के वर्गीकरण। तो चलिए करते हैं शुरू, लेट नहीं करना है दोस्त, क्योंकि सिलेबस को भी कंप्लीट करना है जल्दी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण का, ये लिखते हैं उतना नहीं जाते हैं, वर्गीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, अरे भैया टेंशन मत लीजिए, इतना मजे से समझाऊंगा ना कि आपको एक ही बार में कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन हैलोजन परमाणुओं, हाँ, परमाणुओं के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। क्या बात कर रहे हैं सर, ये क्या वाला है सर। तो पहला हम लोग जो शुरू करने वाले हैं इसका मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। अब यहां आपको समझने की जरूरत है, इसका अगर संधि विच्छेद करूं तो मोनो का मतलब होता है एक, हेलो का मतलब एक हेलोजन ग्रुप, और जो एल्केन होता है ना, एल्केन में एक हेलोजन ग्रुप जब आ जाए तो उसको मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं, और इसको हिंदी में भी मोनो हेलो एल्केन ही बोला जाता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्त कि एक्स जो होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ये पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने देख लिया हुआ है। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, एग्जांपल से समझिए। सबसे पहली बात तो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे भैया, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, हाँ आर ही रखते हैं, यहाँ एक्स, यानी दोस्तों कि एक कार्बन चेन जो होगा उसमें सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं प्यारे बच्चों। यहां आर की जगह एल्काइल ग्रुप होगा, क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप होगा यानी एल्काइल समूह होगा दोस्तों। ये सब छोटे छोटे चीजें इसलिए इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, है ना, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3X या फिर C25X। आप देखिए ना, ये कार्बन चेन जो है उसमें सिर्फ एक ही हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। जब एक ही हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो दोस्त तो क्या बोलते हैं उसको, हेलो एल्केन बोलते हैं। समझ रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। बोल सर मोनो किसी का नाम नहीं हो सकता, नहीं भैया अगर आप रखेंगे तो हो सकता है। ठीक है, तो इसका अच्छा से चलिए नामकरण भी कर लेते हैं। अगर इसको अगर देखा जाए तो ये CH3 यहाँ Cl हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बोलेंगे। अगर प्यारे बच्चों नोमेनक्लेचर इंग्लिश में ही लिखो, उसके लिए टेंशन नहीं है। अगर आप देखो तो CH3 फ्लोरीन लगा देंगे तो यहाँ फ्लोरोमीथेन हो जाएगा। उसी तरह से भैया आगे और देख लीजिए, CH3 यहाँ पे आई लगा दो या CH3 यहाँ पे Br लगा दो, यानी एक ही हेलोजन ग्रुप जब हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। या फिर अगर आप देखो तो ये हो गया CH3, CH यहाँ X लगा दो, यहाँ CH3, आप देखिए एक ही हेलोजन ग्रुप है ना, तो ये भी मोनो हेलो एल्केन ही हुआ। क्या हुआ, ये भी आपका मोनो हेलो एल्केन ही हुआ मेरे दोस्त। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ X के जगह आप F भी लगा दो, Cl भी लगा दो, कुछ भी लगा दो ना, CH3 CH यहाँ Cl लगा लिया, CH3, या फिर आप एक काम करो CH3 CH यहाँ पे F लगा दिया, उसके बाद CH3। अगर आप इसका नाम देखो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अरे सर ठीक से समझ में आ रहा है, इसको भी अगर करें तो 1 2 2 फ्लोरोप्रोपेन। जो आप चाहो कर सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं मोनो हेलो एल्केन में कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डाई हेलो एल्केन। ये क्या बला है सर,
कोई बला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यानी डाई का मतलब दो। ध्यान दीजिए, हेलो मीन्स एक्स एल्केन, यानी जिस एल्केन ग्रुप में, जिस कार्बन श्रृंखला में दूगो एक्स लगा हुआ हो, अर्थात दूगो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 एक्स, उसके बाद CH2 एक्स, ये आपका क्या हो गया, ये डाई हेलो एल्केन हो गया। क्या हो गया भैया, डाई हेलो एल्केन हो गया मेरे दोस्त। इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और यदि दो कार्बन हो और दोनों कार्बन पर दोनों पे हेलोजन ग्रुप लगा हो, तो इसको बोलते विसिनल, विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं दोस्त, विसिनल हैलाइड। अगर आप यहाँ पे लगा लिए CH2, यहाँ लगा लिए CH2, यहाँ लगा दिए F, यहाँ लगा दिए F, तो इसका नाम हो गया, यहाँ पे डाई लगाना है, विसिनल डाई हैलाइड। इसको आप बोल दीजिए विसिनल डाई फ्लोराइड, फ्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर CH3 CH2, यहाँ पे भी अगर Cl लगा लूं, यहाँ पे भी Cl लगा लूं, तो ये इसमें भी तो दो ही हेलोजन ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से दो हेलोजन निकल जाए, एक ही कार्बन से दो हेलोजन निकल जाए, तो इसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं दोस्त, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH2Cl, यहां Cl, इसका नाम हो जाएगा जेम डाई क्लोराइड। दिख रहा है ना दोस्त, दिखना तो चाहिए, उम्मीद है कि दिख जाएगा। या फिर इसी में से और एक ले लेते हैं, CH2, यहाँ पे F, यहाँ पे भी F, तो इसका भी नाम हो जाएगा जेम डाई फ्लोराइड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये सब चीज यूज होगा भैया। व्हाट हैपेंस करोगे, वहां भी ये सब यूज होगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं इन सब चीजों से। घबराना नहीं दोस्त, दिल में हाथ रख के कसम खा लीजिए कि पढ़ना है तो इसी सर से पढ़ना है। मैं चैलेंज करता हूं दोस्त, आपको कंप्लीट करके दूंगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से लो भैया, फिर मिटा देंगे तो गड़बड़ा जाओगे, है ना। चलिए ले लिए, अब मिटाते हैं। कहां तक बी हुआ है, डाई तक हुआ है। अब हम लोग ट्राई में चलते हैं दोस्त, उधर नहीं मिटा रहे अभी। चलिए अब देखते हैं C नंबर, ट्राई हेलो एल्केन। अभी हम चेन मतलब एलिफेटिक देख रहे हैं, एराइल भी देखना है, रिंग वाला भी देखना है। ट्राई का मतलब क्या दोस्त, तीन। हेलो मींस क्या, हेलोजन ग्रुप, जिसमें तीन हेलोजन ग्रुप आ जाए, जिस कार्बन चेन में तीन हेलोजन ग्रुप आ जाए, उसको ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH2, अब बोलोगे CH2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक X लगाएंगे, यहाँ पे एक X लगाएंगे, यहाँ पे एक X लगाएंगे, तो आप देखिए हेलोजन की संख्या कितना है, तीन है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। इसका एग्जांपल ले लो जी, CH2Cl, CH2Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी 1 2 3 ट्राई क्लोरो। हाँ, कितना कार्बन, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। इसलिए अगर आपको नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं है दोस्तों, तो आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप देखिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ क्लास 11th, आप उस पर टच कीजिएगा, आपको सारा नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। और एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों, ये जो है ना बोर्ड एग्जाम के साथ साथ IIT, JEE और नीट तक के लिए कवर किया गया है। इसलिए देख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं 12th के बाद इन सब एग्जाम को देना चाहूं तो देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे Cl की जगह, क्योंकि हमको पता है X बराबर फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, तो यहाँ पे आप सब लगा दीजिए और खाली यहाँ नाम चेंज कर दीजिए, बात खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आता है दोस्त, वो होता है टेट्रा, हाँ, हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन मेरे दोस्त, टेट्रा हेलो एल्केन होता है। हिंदी में भी अगर इसको लिखोगे तो टेट्रा हेलो एल्केन ही लिखाएगा, ठीक है। तो टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब चार होता है, और हेलो का मतलब क्या होता है,
एक्स होता है। एक्स मीन्स क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार गो क्या बोल रहा है, चार गो हेलोजन ग्रुप लगा हो कार्बन श्रृंखला से। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज को देख लेना, CCl4 लिखा हुआ होता है। अगर इसका नाम देखो ना तो 1 पर शब्द दिया है, तो इसको 1 1 1 1 टेट्रा, हाँ टेट्रा क्या है, क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मीथेन बोल सकते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। या फिर इसका दूसरा भी नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, एकदम आराम से चलते बनो, हाँ टेंशन नहीं बस। लेकिन एक चीज, पढ़ाते समय आप कभी भी नोट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पॉज करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, उसके बाद आप बाद में लिख लेना। ठीक है, जब फिर से अगर मान लीजिए कहीं समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेना, ताकि एकदम ताजा हो जाएगा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, क्या, मिथाइल ट्राई क्लोराइड। या फिर अगर बोले इसको तो और क्या हो जाता है, मिथाइल टेट्राक्लोर, ट्राई बोलते हैं यार, चार है तो चार को टेट्रा बोला जाता है, टेट्रा। अगर इसी के जगह पे आप देखिए क्या बोलते हैं भाई, रुकिए 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 रुकिए, हम्म, अगर मान लीजिए इसके जगह पे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो इसको फिर से बोल दो, मिथाइल, मिथाइल टेट्रा फ्लोराइड, फ्लोराइड। एक चीज इसमें से बता दे रहा हूं, ट्राई हेलो एल्केन में, ट्राई हेलो एल्केन में एक देखिएगा, यहां Cl लगा दिए, Cl यहां, Cl यहां, H लगा दिए। इसी चीज को आप देखेंगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी देखो ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट आप लोग इसी मतलब क्लास 12th में पढ़ोगे, शायद अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में है। ठीक है, या फिर इसी चीज को देखो, अगर आप देखोगे तीन के लिए, 1 2 3, हमें इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ H, इसी को हम लोग लिखते हैं CHF3, इसको बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म, क्या, फ्लोरो, फ्लोरोफॉर्म। अगर यहीं पे आपने दे दिया सी, ध्यान एकदम आराम से समझते जाओ, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे अब अगर हमने आई लगा दिया, यहाँ भी आई लगा दिया, यहाँ आई, यहाँ H, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे ना हो जाएगा, CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आइडोफॉर्म। और इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, केमिस्ट्री नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शन का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां भी जाके देख लीजिए, मिल जाएगा। ये अगर ब्रोमीन रह गया तो Br, Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ H, ये हमने बता रहे हैं ट्राई हेलो एल्केन की बात, तो इसको हम लोग लिखते हैं CH3 Br3, इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। एकदम उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी मस्ती से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसी में से एरिन्स का, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो मिटाते हैं दोस्त, घबराने वाली बात नहीं है दोस्त। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त, हेलो एरिन्स की, मोनो, मोनो हेलो एरिन, क्या, मोनो हेलो एरिन। मोनो का मतलब तो समझा चुके, एक होता है हेलो का मतलब एक्स होता है, ठीक है, और एरिन मींस का बेंजीन रिंग, एरिन मींस क्या, बेंजीन रिंग होता है दोस्त, बेंजीन रिंग याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये बेंजीन रिंग हो गया। तो बेंजीन रिंग में जब आपका सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप हो तो उसको हम लोग मोनो हेलो एरिन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एरिन्स। देख लीजिए,
यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, क्योंकि x बराबर हमने बताया ना, F होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है, तो यहाँ पे आप Cl लगा सकते हो। इसी में से आप यहाँ पे भाई घबराने वाली बात नहीं है, फ्लोरीन लगा सकते हो। इसी में से दोस्त मेरे यहाँ पे आयोडीन लगा सकते हो। इसी में से मेरे दोस्त यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा सकते हो। इसकी बात करूं, ये तो मोनोहेलोएरिन से, अगर इसकी बात करूं तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। एकदम आराम से पढ़ाने वाले हैं, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका आयोडोबेंजीन हो जाएगा, आयोडो बेंजीन हो जाएगा। और ये वाला आप लोग सोच के बताइए इसका नाम क्या होगा। अब दूसरा हम लोग जो देखने वाले हैं दोस्त, इसका दूसरा जो देखने वाले, ये था ए नंबर। हाँ, इसका दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्त, वो देखने वाले डाई हेलोएरिन्स। क्या? डाई हेलो एरिन। अब डाई हेलो एरिन की बात करें तो डाई हेलो एरिन्स में दो हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि डाई का मतलब दो होता है ना, एक यहाँ एक्स लगा दिए, एक एक्स यहाँ लगा दीजिए। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ फ्लोरीन लगाओ, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगाओ, या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो। अगर देखा जाए दोस्त इसका नाम, तो यहाँ पे पोजीशन 1 मान लो, 1 2, तो इसका हो जाएगा 1 2 डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो। ठीक है, बेंजीन, डाई फ्लोरो बेंजीन हो जाएगा दोस्त। और इसका हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो, डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अरे ओ शाम्भा, समझ में आया कि नहीं? बोला आगे सरदार मात्र एक ही जन पढ़ा रहे थे और हम अकेले समझ रहे थे सरदार, तो मेरे को बहुत अच्छा से समझ में आ गया सरदार। अब आगे देखते हैं, सरदार को भी तो दिखाना ही पड़ेगा ना, सरदार को नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा। आ जाओ मेरे दोस्त, घबराना नहीं है, ये भाई बता दे रहा हूं, उन सब चीजों पे दिमाग लगाने से अच्छा पढ़ाई पे दिमाग लगा लो। इसका और एग्जांपल ले लो ना। और लेकिन नाम हम नहीं अभी सब बताएंगे, नाम आपको खुद ही लिखना है। ठीक है, ये खुद ही लिखना है जी, हम नहीं बताएगा जी। क्यों? क्योंकि अरे ओ कातिया, ये मजदूर कहाँ थे कातिया, जब ये लिखना शुरू कर देता है ना तो पूरा बोर्ड को भर देता है कातिया। तो चलिए दोस्त यहाँ देखते हैं, अब सी नंबर में देखते हैं ट्राई हेलो एरिन्स, ट्राई हेलो एरिन। अरे सर, ट्राई हेलो एरिन्स क्या मतलब? ट्राई का मतलब तीन, यानी तीन गो हेलो एरिन्स दे देते हैं, यानी तीन गो हेलोजन ग्रुप दे देते हैं, लगा दिया तीन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें टेट्रा हेलो एरिन्स होगा क्या? सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका तीन ही पोजीशन होता है, ऑर्थो मेटा पैरा, तीसरे तीन पोजीशन होता है और पोजीशन नहीं होता, इसलिए इसमें तीन ही होगा, ट्राई हेलो एरिन्स ही होगा, टेट्रा हेलो एरिन्स नहीं होगा दोस्त। क्यों? समझे ना? अभी पोजीशन भी बताऊंगा, आप घबराइए नहीं, आप मेरे साथ मिल के चलिए ना, देखते चलो दोस्त, बोर्ड एग्जाम का फाड़ के रख दोगे। हाँ, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एक्स का मतलब तो पहले भी मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, एक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बार बार याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये देख लो, ये हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। आह, यहां से गिनो, कहीं से भी गिनो, एक ही बात हो जाएगा। तो ये इसका नाम हो गया 1 2 3 ट्राई फ्लोरो बेंजीन, ट्राई फ्लोरो बेंजीन। अभी एक ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना मजे से पढ़ाऊंगा ना कि भाई आप इस जन्म में तो नहीं भूलोगे। यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, तो 1 2 3 ये भी हो जाएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा दोस्त? ट्राइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। वैसे ही अब आपको खुद देख लेना है, अपन नहीं बताने वाले हैं। यहाँ बी आर लगा दिया, यहाँ बी आर लगा दिया, यहाँ बी आर लगा दिया, ये सारे क्या है? ट्राइहेलोएरिन से। अगर मैं इसको और एक बार थोड़ा प्यार से छाप दूं, यहाँ आई लगा दिया, यहाँ आई लगा दिया, यहाँ आई लगा दिया। अभी इस सब का नाम क्या होगा आपको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा चल रहे हैं दोस्तों, वो चल रहे
करें CX आबंध प्रकृति के आधार पर, CX आबंध आबंध प्रकृति के आधार पर, हाँ आधार पर। अब हम लोग देखेंगे CX आबंध प्रकृति के आधार पर हम लोग इसको दो प्रकार से कैटेगराइज किए हैं, दो प्रकार से बांटे हैं। एक sp3 पर संकरण के आधार पर, और दूसरा जो हमने बांटा है वो बांटा है sp2 पर संकरण के आधार पर। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब ये जो होता है इसको जो बांटे हैं ना हम लोग तीन प्रकार से बांट दिए हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से बांट दिए हैं। देख लेते हैं, यहाँ दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो ठीक, दिख तो रहा है दोस्त। तो एक होता है फर्स्ट नंबर में मोनो हेलो एल्केन, या इसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। दूसरा जो होगा दोस्त वो होगा एलाइलिक हैलाइड। देखिएगा यहाँ हैलाइड है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। और दूसरा होगा बेंजलिक हैलाइड। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर वो कहाँ छापेंगे, वो बाद में छापेंगे, पहले ये देख लीजिए तीनों, उसके बाद उसको देखते हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। थोड़ा स्क्रीनशॉट लो ना, 1 2 3। चलिए अब देखते हैं इधर। घबराने वाली बात नहीं है दोस्त, एकदम प्यार से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। ठीक है दोस्त, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम लोग फिर से कैटेगराइज करेंगे। एक सबसे पहला 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या वही तो कर रहे हैं ना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर आप देखो तो ये देखिए यहाँ पे मोनो की बात हो रही है, मतलब एक ही हेलोजन ग्रुप होगा, बाद बाकी हाइड्रोजन होगा। आप देखिए जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर संकरण है। बोल सर कैसे? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। और हम लोगों को फॉर्मूला पता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? लॉन पेयर तो 0 है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, यानी 4। टोटल की बात करूं, टोटल कितना आया? 4, और 4 में से एक s जोड़ देंगे और p3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आता है। इसी का दूसरा नाम है प्राथमिक। तुम लोग प्राथमिक आप लोग समझो, प्राथमिक, हाँ प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। याद रखना दोस्तों, किसी किसी किताब में या कोई भी बहुत तरह से इसको बोला जाता है, इसको कभी कभार 0 डिग्री भी बोल देते हैं, 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो घबराने वाली बात नहीं है जब 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन से कोई भी दूसरा कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु जब जुड़ा हुआ हो तो उसको 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एकदम प्यार से समझो दोस्त, क्या? 0 डिग्री। अगर इसी को देखो, यही वाला अगर यहाँ पे हमने लगा लिया x, ए वो r जोड़ दिया, मतलब r मीन्स क्या? r मीन्स एल्काइल ग्रुप। ठीक है, r मीन्स क्या? एल्काइल ग्रुप। यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये भी आपका 1 डिग्री ही है। इसको 1 डिग्री बोला जाता है, लेकिन इसको कभी कभार 0 डिग्री बोल देता है, कभी कभार 1 डिग्री बोल देता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये भी आप देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का वर्गीकरण करते हैं। पहले हेलो एल्केन का देख लेते हैं। अब दूसरा जो देखोगे तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात करें तो आप देखिए
जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसी के साथ जब दो एल्काइल यानी दो और कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री। आर मीन्स क्या? एल्काइल। एल्काइल आप लोग को फिर से बोल रहा हूं, आर मीन्स एल्काइल यानी CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। आप लोगों को एक बार 11th देख लेना चाहिए, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक H हो गया, तो आप देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसको ये भी आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर परसंकरित है दोस्त। मतलब sp3 परसंकरण के आधार पर हम लोग इसको बांट सकते हैं। समझ पा रहे हो ना दोस्त? समझ पा रहे हो ना? तो इसी को कभी कभार ऐसे भी लिख देगा तो आप घबराना नहीं। यहाँ CH3 देखो, इस कार्बन के साथ एगो C, दूसरा C, तीसरा H और तीसरा Cl। Cl के जगह कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब कोई भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया। देखो इस कार्बन से, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दो कार्बन और जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक। द्वितीयक एल्काइल हैलाइड। ठीक है, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड। तो घबराना नहीं दोस्त। आ जाओ आगे देखते हैं। भाई थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 डिग्री। तीसरा क्या दोस्त? तीसरा लिख रहे हैं, 1 2 3, 3 डिग्री एल्काइल, एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं तृतीयक। तृतीयक, हाँ, तृतीयक एल्काइल हैलाइड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्सरी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, याद रखना टर्सरी को शॉर्टकट लिखा हुआ मिलेगा TRT, टर्ट। और सेकेंडरी याद रखना दोस्त, सेकेंडरी खाली SEC लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाना कि ये सेकेंडरी द्वितीयक की बात कर रहा है, और टर्ट लिखा रहेगा तो समझ जाना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा है। यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा उससे 3 और कार्बन जुड़ा होना चाहिए, उससे और 3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए। तो ये होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और आप देख सकते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही है, क्योंकि 1 2 3 4 सिग्मा के लिए क्या होता है? sp3। sp3 प्रसंकरित है, प्रसंकरित। समझे दोस्त? प्रसंकरित। इसी का एग्जांपल ऐसे लिख ले भैया, घबराए की बात नहीं है। एक Cl, यहां CH3, यहां CH3, या फिर यहां C2H5 लगा दिया। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। कितना? 3 डिग्री हो गया। समझे दोस्त? तो अब जो है थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद एलाइलिक हैलाइड बताते हैं, फिर बेंजलिक हैलाइड बताते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट दोस्त? ले लिए ना। लेकिन उस मोनो ये हो गया। अब एलाइलिक चलते हैं, किसमें? एलाइलिक में चलते हैं दोस्त। घबराने वाला बात नहीं है, वो भी sp3 ही होगा। क्या होगा? वो भी sp3 ही होगा दोस्त। चलिए आइए देखते हैं अब एलाइलिक। बोल सर ये एलाइलिक क्या है? एलाइलिक हैलाइड। देखो दोस्त ये लिख दे रहे हैं अपन, ठीक है। यानी हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह जिस कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा हो वह, हाँ जुड़ा हो, उसके, उसके सामने या सामने या फिर संगत, संगत बोलेंगे हैं, सामने ही बोलते हैं, या उससे जस्ट लगा हुआ कार्बन, या जस्ट लगा हुआ
कार्बन द्विआबंधित हो, क्या हो, द्विआबंधित हो, तो उसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जैसे देख लो CH2, यहां डबल बॉन्ड है CH2, इससे जस्ट वाला जो है X से जुड़ा है, तो ये हो गया आपका 2 3, ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है दोस्त, एलाइलिक हैलाइड जैसे कि CH2X, अब यहां आ जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे Cl लगा लो, Br लगा लो, यहां पे F लगा लो या फिर I लगा लो, आपकी मर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो हैलोजन ग्रुप से लगा हुआ है क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और दो हाइड्रोजन बना रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड। अरे भैया ये ऐसे कुछ होगा ना, एक X, यहाँ एक H, इधर तो कार्बन लगा हुआ है जो डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे एक H है, तो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखिए ये भी, इस कार्बन को भी देखिए ये sp3 है, इस कार्बन को भी देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब आता है बेंजलिक हैलाइड में, किसमें, क्या है, बेंजलिक हैलाइड, बेंजलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजलिक हैलाइड किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो जब बेंजीन रिंग, लिख देते हैं, जब बेंजीन रिंग, हाँ, उस कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन से जुड़ा हो, जो कार्बन हेलोजन हेलोजन से जुड़ा जुड़ा और वह कार्बन sp3 पर संकरित हो, क्या हो, पर संकरित हो, हाँ, उसे हम लोग बोलते हैं बेंजलिक हैलाइड। और ये भी देखो उसके सामने जिससे समूह जुड़, जिस कार्बन जुड़ा हो वो कार्बन sp3 होना चाहिए इसमें भी। आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये एक बेंजीन है, तो बेंजीन से ठीक जुड़ा कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ हो, तो याद रखना दोस्त, ये देखिए sp3 है कि नहीं, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये बेंजलिक हो गया, क्या हो गया, बेंजलिक हो गया। लेकिन भैया यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे एक एराइल ग्रुप है, तो इसको आप याद रखना 1 डिग्री बेंजलिक, बेंजलिक हैलाइड बोल सकते हैं, 1 डिग्री, या फिर 1 डिग्री को बोलते हैं प्राथमिक। ठीक है दोस्त, क्या बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं। अगर इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट किया जाए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये कार्बन देखिए X, यहां पे हमने H लगाया, यहां एक और लगा दिया, तो देखिए ये sp3 है, sp3 है, देखो ना, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, 4 सिग्मा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन यहाँ देखो दो, इस कार्बन से दो कार्बन और जुड़ा है, यहाँ भी तो कार्बन होता है, इसमें भी कार्बन, तो दो कार्बन और जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री, या फिर इसको द्वितीयक बोलो। ठीक है दोस्त, क्या, द्वितीयक। वैसे ही अगर आप ध्यान देंगे तो और एक रूप से ये हो सकता है, ये C, यहाँ X आ गया, यहाँ एक और R, यहाँ एक और R। देखिए ये कार्बन जो है ना आपका, ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसको हम लोग 3 डिग्री भी बोल सकते हैं, 3 डिग्री बेंजलिक हैलाइड। ठीक है, यहां X की जगह क्या जोड़ोगे, Cl, Br, कुछ भी है ना, वो चारों में से कोई जोड़ दो। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक, तृतीयक या फिर टर्सरी, टर्सरी शॉर्टकट इसको TRT बोलते हैं, टर्सरी। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या फिर सेकेंडरी, यहां द्वितीयक लिख दिए ना, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया। बेंजलिक भी कितने प्रकार से, 3
वो हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ रहे हैं दोस्त या नहीं समझ रहे हैं? बताइए, एकदम क्लियर बताइए, है ना। तो हम लोग sp3 प्रसंकरण के आधार पर हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को बांट लिया, बांटा कि नहीं, वर्गीकरण हो गया। अब हम लोग देखते हैं sp2 प्रसंकरण के आधार पर, इसको मिटा देते हैं और वही लिख देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। अब देखो sp2 प्रसंकरण के आधार पर एक जो होगा दोस्तों वो होगा एराइल, एराइल हैलाइड, और दूसरा होगा विनाइल हैलाइड। आइए अब एक एक करके समझेंगे ये दोनों, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो लो, उसके बाद बात करते हैं। ले लिए, मिटा दे रहे हैं। एराइल हैलाइड क्या होता है? एराइल का मतलब होता है भैया, अभी बता रहे हैं, एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब सीधा समझो बेंजीन, और हैलाइड का मतलब हेलोजन, यानी कि भैया एराइल हैलाइड यानी बेंजीन, और जिससे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होगा जिस कार्बन से, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो उसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, बेंजीन ले लिए, बेंजीन ले लिए, यहां पे एक कार्बन है या नहीं, इससे डायरेक्ट हैलोजन जुड़ रहा है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, एक दो, इसमें से पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है ना, और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है, एक एस और दो पी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब आप देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है, तो ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड हो गया। इसका एग्जांपल लगा लो, Cl। ये बताएं दोस्त, फ्लोरीन, ये तो एकदम बताएं, तो ये सभी जो है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान दीजिए, एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई होगा ना, यहाँ पे देखो ना ये डबल बॉन्डेड है, एक बार फिर बता रहा हूं, और ये एक सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ कार्बन है, तो ये कार्बन आप देखो तीन सिग्मा के लिए क्या हो जाता है, sp2। तो यहाँ वाला भी कार्बन क्या होगा, sp2, यहाँ वाला कार्बन भी क्या होगा, sp2, और ये कार्बन भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम लोगों ने बांटा था। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर एराइल हैलाइड भी होता है। उसके बाद हम लोगों का आता है बिनाइल हैलाइड। क्या आता है दोस्त, बिनाइल हैलाइड आता है। आज आप समझाते हैं बिनाइल हैलाइड। बिनाइल हैलाइड की बात हो रही है, तो बिनाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, एक बार इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। यानी जिस कार्बन से हैलोजन, एक्स मींस हैलोजन, जुड़ा हो, वह कार्बन, वह कार्बन sp2 प्रसंकरित, प्रसंकरित हो, या फिर, या जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, हाँ, वह कार्बन, वह कार्बन डबल बॉन्डेड हो, वह कार्बन क्या हो दोस्त, डबल बॉन्डेड हो, तो उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। जैसे देख लो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड ले लिए, CH यहाँ X। अब इस H को ऐसे ना हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो 2 3 4, आप देखो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, तो ये क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग विनाइल हैलाइड बोलते हैं दोस्त, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिखिए, या फिर आगे हम और चला देते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, यहाँ पे आ गया आपका फ्लोरीन। तो ये कार्बन आप देखिए sp2 है, जिससे आपका हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसको हम लोग बोलते विनाइल हैलाइड। ठीक है दोस्त, उसके बाद अब आपको बताना है कि ये विनाइल हैलाइड है या नहीं है।
ये आपको डिसाइड करना है कि ये विनाइल हैलाइड है या नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये जो जिससे हैलोजन जुड़ा है उसके साथ देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन दर्शा रहा है, इसलिए ये विनाइल हैलाइड है। और बहुत लंबा वीडियो बन रहा है दोस्तों। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं वहां बात करने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर, और आगे जो होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।